शिक्षा, स्वागत आपका ई शिक्षा के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अगर आपको ये वीडियो समझनी तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। और वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। एंड अब बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर मैं एक लाइन में बताऊँ तो वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि द नेट वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये सिंपल चीज़ है कि एक बॉडी पे जितने भी वर्क हो रहे हैं, अगर हमें उन सभी का नेट वर्क डन यानी कि उन सभी वर्क को ऐड करके टोटल कितना वर्क हुआ है ये कैलकुलेट करना है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, उस बॉडी की इनिशियल एनर्जी यानी कि वर्क होने से पहले जितनी एनर्जी थी और वर्क होने के बाद में जो उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज आया है, अगर हम वो कैलकुलेट कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि उस बॉडी के ऊपर टोटल कितना वर्क डन हुआ है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बारे में। चेंज काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इनिशियली यानी कि शुरुआत में कितनी थी और बाद में कितनी थी, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसी को बोलते हैं हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या है? वैसे तो हम सभी को ज़्यादा लोगों को पता है काइनेटिक एनर्जी क्या है, फिर भी हम थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी के बारे में जान लेते हैं। तो एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास उसके मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? सपोज कीजिए एक बॉक्स रखा हुआ है और हम एक मूविंग बॉल को उस बॉक्स पे मारें तो क्या होगा? जैसे ही वो बॉल उस बॉक्स पर लगेगी तो वो बॉक्स हल्का सा डिस्प्लेस होगा। यानी कि क्या हुआ है कि बॉक्स के पास जो एनर्जी थी वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई उस बॉक्स पे, जिसके कारण उस पर कुछ वर्क हुआ। यानी कि वो जो बॉक्स है वो अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ, यानी कि कुछ ना कुछ वर्क हुआ, है ना। यानी कि जो बॉल के पास जो एनर्जी थी जो कि काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक मतलब क्या होता है? काइनेटिक का मतलब होता है मोशन। अपने मोशन की वजह से जो एनर्जी थी वो उसने उस बॉक्स को ट्रांसफ़र की, जिसकी वजह से वो हल्का सा डिस्प्लेस हुआ, यानी कि उसके अंदर कुछ वर्क हुआ। सीधी सी बात है, वर्क तभी होगा जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। अगर एनर्जी नहीं होगी तो वर्क हो नहीं पाएगा, है ना। ये तो सिंपल जनरल बात भी है कि अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो फिर हम लोग वर्क कर नहीं पाएंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पर m है हमारा मास ऑफ द बॉडी और v है हमारा वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है काइनेटिक एनर्जी का। अब हम लोग एक एग्जांपल ले लें। सपोज कोई बॉडी है जिसका मास m है और वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, और हमें कैलकुलेट करना है कि उस बॉडी के पास कितनी एनर्जी है। यानी कि एक बॉडी है जिसकी मास जो है 2 kg है और वो 50 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी? तो इसके लिए हम सिंपली से कैलकुलेट कर सकते हैं। हाफ m है हमारे यहाँ पे 2 और v स्क्वायर यानी कि 50 मीटर पर 50 का स्क्वायर। सो बेसिकली 2 से 2 कट गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया 2500 जूल। यानी कि इस बॉडी के पास 2500 जूल यानी कि 2500 जूल एनर्जी है। कहने का मतलब है, इस एनर्जी का मतलब है कि इतने अमाउंट में वर्क को कर सकता है। ये 2500 जूल को एक्सपेंड कर सकता है, यानी कि खर्च कर सकता है। और खर्च करने का मतलब क्या है कि वो इसे कहीं पर किसी और को ट्रांसफ़र कर दे। किसी और को ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या है कि ये कुछ वर्क कर दे, यानी कि ये ऑब्जेक्ट इतनी एनर्जी को पॉसेस करता है, यानी कि इतनी एनर्जी का वर्क कर सकता है। अब हम बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के प्रूफ को लेकर या फिर डेरिवेशन को लेकर, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स के साथ बहुत ईजी, हम इसमें वेरिएबल फोर्स का एक एग्जांपल ले लेंगे। सबसे पहले हम एक सिचुएशन को देखते हैं। क्या है, एक बॉडी थी जो कि xi किसी एक पॉइंट पर थी, ठीक है। xi कोई भी एक रैंडम पॉइंट है। यहाँ पर हम मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी vi है और फिर इसके ऊपर एक वेरिएबल फोर्स F लगी। उसके बाद ये बॉडी कुछ डिस्प्लेस करके, सपोज ये इसका डिस्प्लेसमेंट है इतना, पॉइंट A मान लेते हैं इसको, ये पॉइंट A से पॉइंट B पर आ गई और पॉइंट B को हमने XF पॉइंट मान लिया, ठीक है, XF पॉइंट। तो यहाँ पे इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये बॉडी XI पॉइंट से, AB को हटा देते हैं, XI पॉइंट से XF पॉइंट पर आ गई, ठीक। यहाँ पर हम मान लेते हैं XF पॉइंट पर जब ये बॉडी आ गई तो इसकी वेलोसिटी VF हो गई, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं।
हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और अगर ये जो चेंज है ये बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए हुआ तो हम इसको dt लिख सकते हैं, दैट इज़ dv अपॉन dt। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। dx क्या है यहाँ पे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो हमने ऊपर नीचे से dx से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो dx अपॉन dt है, ये जो dx अपॉन dt है यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, इसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो हम यहाँ पर इसकी जगह पर dx अपॉन dt के जगह पे v लिख देंगे और dv बाई dx को एज इट इज हमने लिख दिया। तो यहाँ से हमने एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला जो है वो निकाल लिया। अब हम लोग आते हैं अपने डेरिवेशन की तरफ। तो इसका प्रूफ यहाँ पर ये रहा कि लेट फोर्स बी वेरिएबल। अब हमें वर्क निकालना है, ठीक है। तो वर्क हमारा हो जाएगा एफ डॉट डी एक्स, इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है इसलिए हम लोग इंटीग्रल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और हमने लिमिट्स रख ली एक्स आई से एक्स एफ, क्योंकि यहाँ पर जो हम इंटीग्रेट करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल कर रहे हैं, इसलिए हमने लिमिट भी एक्स आई और एक्स एफ रख दी, इनिशियल और फाइनल हमारे लिमिट्स। अब हम फोर्स की जगह पर एम ए लिख सकते हैं। ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, सभी ने पढ़ा है, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में सब ने पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। तो यहाँ पर हमने इसको एम ए को रख दिया। अब हम ऐसा मान रहे हैं कि हमारा जो मास है वो इस पूरी जर्नी में चेंज नहीं हुआ, वो कांस्टेंट ही रहा, ठीक है। अब हम लोग मास को इसलिए इस इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे और एक्सेलरेशन की जगह पर हम लिख सकते हैं v dv बाई dx, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले इस जगह से मैंने आपको निकाल के दिखाया। यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने निकाल के दिखाई v dv बाई dx, तो हम लोग वही वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे v dv बाई dx, सिंपल। अब यहाँ पर क्या होगा, ये dx से dx जो है हट जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा v dv, ठीक। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, v dv। अब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग जो हमने लिमिट्स एक्स आई एक्स एफ रखी थी उसके जगह पर हम वी आई और वी एफ रख देंगे। क्यों, क्योंकि पहले जो हम इंटीग्रेट कर रहे थे वो एक्स वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, बट यहाँ पर जब हमने एक्स डी एक्स से डी एक्स जो है ये एलिमिनेट कर दिया, तो उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू वी वेरिएबल इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसलिए अब हम यहाँ पर वी इनिशियल और वी फाइनल लिख देंगे। अब सिंपल सा इंटीग्रेशन है जो कि हम सभी को पता है, वी डी वी का इंटीग्रेशन हमें पता है, इसकी v की पावर इस वक्त 1 है तो ऊपर 1 ऐड हो जाएगा और इसके डिनोमिनेटर में भी 1 + 1 ही ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा v²/2। ये सिंपल सा इंटीग्रेशन था जो कि यहाँ पर हमने कर दिया और विद लिमिट्स vi और vf। अब हाफ को हमने बाहर ले लिया और एक बार हमने पहले फाइनल पॉइंट्स रख दिया यानी कि ये वाला, तो ½ mv² यहाँ पर फाइनल हमने लिख दिया, ठीक है। लिमिट्स अब हम लोग पुट कर रहे हैं इसके अंदर सिंपल, और माइनस जो हमारा इनिशियल पॉइंट था यानी कि ½ mvi का स्क्वायर, सिंपली हमारे पास ये हमने लिमिट्स के अंदर पुट कर दी। अब हम लोग अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ½ mv फाइनल का स्क्वायर है, तो इसको हम, ये हमारे पास फॉर्मूला किस चीज़ का आ गया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया ½ mv², और इसको हम काइनेटिक एनर्जी फाइनल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये यहाँ की इस पॉइंट का अगर हम देखें तो ये इस पॉइंट की वेलोसिटी यहाँ पर लिखी हुई है vf यानी कि फाइनल वेलोसिटी। और यहाँ पर जो है ये इनिशियल वेलोसिटी हमने पुट की हुई है इस फॉर्मूले के अंदर, इस ½ mv के अंदर। तो ये हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई और ये हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, जो कि मैंने आपको बताया होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमने ये निकाला था टोटल वर्क डन। सो बेसिकली यहाँ पर हमने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अब हमारे यहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं। पहला, अगर हमारा जो नेटवर्क डन है वो पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और अगर हमारा नेटवर्क डन नेगेटिव आया है तो इसका मतलब है कि हमारी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वर्क एनर्जी थ्योरम समझ में आई होगी कि क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम, एक बेसिक आइडिया काइनेटिक एनर्जी के बारे में, और फिर एंड में उसका डेरिवेशन। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई और पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इनकी वॉचिंग ई शिक्षा।